कहे कसा जी, आपने पहला चुनाव लड़ा है सेक्टर 56 से और इत्तेफाक रहा कि आप हार गई, तो आपका चुनाव का अनुभव कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम एडवोकेट कहेगा शनाज है और मैं आपका न्यूज़ चैनल मानव आवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए। और सबसे पहले तो मैं वार्ड के सभी सम्मानित मतदाताओं जिन्होंने वोट दिया है और जो जिन्होंने नहीं भी दिया है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। लोगों ने बहुत मेहनत भी की है हमारे साथ और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। भले ही हम हारे हैं लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और जंग अभी जारी है। भले ही हम हार गए, एक मोर्चा था जो हार गए, लेकिन जंग हमारी अभी भी लगातार जारी है। जंग 1995 से हम लोगों के बीच में ही हैं और लोगों की सेवा ही कर रहे हैं और रेगुलर हम लोगों के बीच में ही हैं और लोगों के बीच में ही रहेंगे। लोगों की समस्याओं का हम जो आते हैं सभी का वही उनका काम भी कराते हैं। सब मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सबके साथ खड़े भी हैं और लगातार जनता के बीच में जनता के सहयोग में काम करते हैं। और देखो, शिक्षा ही है जो एक एजुकेशन है, इंसान बोलने की हिम्मत रखता है कि एजुकेशन के हिसाब से। बाकी तो देखो, थोड़ा शिक्षा जिसके पास है तो वो थोड़े से अच्छे से अपनी बात पेश कर सकता है सामने वाले के सामने, जिसके पास नहीं है तो उसमें थोड़ा तो फ़र्क होता ही है। और खैर, राजनीति तो देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया पहले में और अब में। तो ये है कि मैं तो अपनी स्टार्टिंग अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट की है मैंने। विरासत में भले ही मिली हो वो ठीक है कि हाँ थोड़ा बहुत पता है, जानकारी है पहले से भी, लेकिन ये है कि अपनी एक नई सोच के साथ एक नए अपने तरीके से जो है वो स्टार्ट किया है। जी, रेगुलर हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। और हमारे से जितना, भले ही हम जीते ना हो, लेकिन जितना भी प्रयास होगा हम जनता के सेवा में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और लोगों की सेवा करेंगे। भले 2009 से रेगुलर हम जनता के बीच में ही हैं और लोगों की सेवा ही कर रहे हैं और लगातार विकास का कार्य करा भी रहे हैं जितना भी हमसे हो सकता है। सत्ता में ना होने के बावजूद भी हम रेगुलर लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को टाइम दे रहे हैं। आप सेक्टर में घूमी है सारे में, तो आपको किस तरह की समस्या पेश आई? सबसे बड़ी तो देखो, साफ सफाई की तो खैर अब तो इतनी नहीं रही जितनी पहले के मुकाबले, अब बहुत कम है। सड़कें नालियाँ तो अब बहुत कम रह गई हैं, लगभग काफ़ी हमारे जो वार्ड में है काफ़ी बन चुकी हैं। यह है थोड़ा सा, एक तो एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत एजुकेशन की कमी है और एक थोड़ा सा स्वास्थ्य की, मतलब हॉस्पिटल इस तरह की कोई भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं रेगुलर कि हम यहाँ के लोगों को मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब सभी को तक घर घर तक पहुँचाएं। आपके वार्ड में कोई प्राथमिक स्कूल है कोई शिक्षा के लिए? हमारे वार्ड में नहीं है, लेकिन उस जब पूरा वार्ड एक था उस टाइम एक सरकारी स्कूल है आगे, लेकिन उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है। जैसी एक होनी चाहिए स्कूल की कंडीशन, उसकी भी वैसी नहीं है। मास्टर गफूर साहब, आप सन 1995 से लगभग 3 योजनाएं लगातार सभासद रहे। इस बार मौका मिला और आपने फिर किस्मत आजमाई, तो ऐसे क्या कारण रहे जो आप हार गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं राव साहब आपका और आपके चैनल मानव आवाज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और रहा चुनाव का मसला, हार जीत का इतना बड़ा कोई महत्व तो नहीं है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये वक्त की हमारे साथ जो ये चुनाव हुआ अभी, इसमें जनता आज भी, अगर आप सर्वे कराओगे, अक्सरियत में जनता आज हमारे साथ है। और ये जो चुनाव हुआ ये प्रशासन की जीत हुई, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। इससे किसी को फ़ायदा हुआ? प्रशासन की तानाशाही, प्रशासन ने जो वोट नहीं डालने दिया, जनता को परेशान किया, तो ये प्रशासन की जीत है, ना कि व्यक्ति विशेष की। तहे दिल से अपने सभी वार्ड के सम्मानित लोगों का और सभी कार्यकर्ता जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हमारे लिए काम किया, और जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा मास्टर जी, आपका अब अगला कदम क्या होगा, किस तरह का? देखिए, अब चुनाव पहले की तरह नहीं रहे। अब चुनाव जैसे आता है, वक्त आता है चुनाव का, लोग उसी वक्त फैसले लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अब मेरा जो अगला कदम है, मैं
अपने सभी जो सम्मानित मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे बड़े छोटे साथी हैं, मैं उन सब के मशवरे से आगे लिए तय करूँगा कि हमें आगे किस ओर जाना है, हमें क्या करना है। ये मेरा। अच्छा मास्टर जी, आपके बारे में ये चीज मशहूर है कि आप मोहर वगैरह डिग्गी में रखते थे, पैड वगैरह लेटर पैड भी अपने रखते थे ताकि किसी को परेशानी ना हो। राव साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मोहर लेटर पैड तो हमेशा स्कूटर में मेरे साथ रहा ही, लेकिन मेरी सोच ये है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आ जाए और उसकी जो भी समस्या हो, मैं अपने स्तर से जितना भी हो सकता है उसकी समस्या का समाधान कराऊं, अपना काम भूल करके। मुझे उसकी परेशानी की पीड़ा खुद महसूस करता हूं मैं। इसके अलावा जो भी लेटर पैड मोहर के अलावा भी कोई समस्या ऐसी है जिसकी समस्या का मैं भी समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने साथियों से कराने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा इंसान का जो कर्तव्य है, इंसान का जो फ़र्ज़ है, वो दूसरों की समस्याओं का समाधान करना, दूसरों के लिए कुछ करना ही इंसान के लिए जीवन दिया ऊपर वाले ने। यही मेरी सोच रहती है कि मैं हमेशा दूसरों के काम आऊँ और खिदमत करूँ, यही मैं करता आ रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा पिछले सन 1995 के बाद, जीतने के बाद भी 2009 में जो बोर्ड भंग हुआ था, 3 बार योजनाओं में रहने के बाद 2009 के बाद चुनाव नहीं हुआ। उस समय भी मैं पूरी तरह से जनता के बीच रहा हूँ। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ हाजी शहीद पार्षद रहे 5 साल, 17 से 22 तक। इस दौरान भी मैंने लॉकडाउन के कार्यकाल में अपना पूरा समय जनता को दिया। जितना भी मेरे स्वभाव उससे बढ़ चढ़कर, चाहे वो नगर निगम की सेवाएं जितनी रही हो, 1-1 हज़ार रुपये गरीब लोगों को मिलना रहा हो, राशन कार्ड बनने रहे हो DSO के यहाँ से, और आपका सरकारी राशन की किटें मिलना रही हो। इसके अलावा जो दूध की डेयरियाँ हैं उनके पास बनने का काम रहा हो, किराना स्टोर है उनके पास की दिक्कत रही हो, मंडी समिति से पास बनने का कार्य रहा हो, मैं पूरी तरह से लोग जनता की सेवा में लगा रहा। यही एक सोच रहती है कि कोई आदमी मेरे क्षेत्र में परेशान ना रहे किसी भी तरह से, जहाँ तक भी हो सकता है मैं उसका समाधान कराऊँ। क्योंकि इंसान अगर परेशान है और एक आदमी खुशहाल है, उसके अगल बगल में दाएं बाएं अगर कोई परेशान है, तो जो व्यक्ति खुशहाल जिंदगी काट रहा है तो उसके लिए एक अभिशाप है। मास्टर जी, अभी सेक्टर 56 में आपके जो अगेंस्ट खड़े थे भूरा मलिक जी, उनकी पत्नी रानी जीती है यहाँ से, तो आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि भी क्या जीतने के बाद क्या करें वो सेक्टर में, किस तरह की ज़रूरतें हैं सेक्टर की? बस मैं पहले तो राव साहब, वो मेरे भाई हैं छोटे, भूरा मलिक जी, मैं उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मुबारकबाद देता हूँ कि जनता ने उन्हें चुना, एक जिम्मेदारियाँ उनके सिर जो देने का काम किया है। मैं उनसे भी तवक्के करता हूँ कि भाई अपने क्षेत्र में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे प्रति लोग मुझे थोड़ा सा, मेरी जो शैली है दूसरे तरह की समझते हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, क्योंकि इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, और जब जिम्मेदारी आती है तो उस जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर अपना कार्य करें। आप वार्ड में किस तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं? वार्ड में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है आज हमारे वार्ड में, तो नाली सड़क सफाई की तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और जनता के लिए मेरा एक मैसेज है कि शिक्षा को महत्व दें, शिक्षा को समझे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी एक चीज है, ऐसा वो है, साधन है कि इंसान जैसे आंख वाला और बिना आंख वाला बराबर नहीं हो सकता, ऐसे ही शिक्षा पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकता। कोई भी अपने जीवन के कार्यकाल में, अपने जीवन के सफर में कोई भी अगर काम करता है आदमी, तो शिक्षा अगर होगी, अकल शऊर से आदमी उसको सही फैसला करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक मैसेज मेरा ये है कि आप कोई भी अगर काम करते हैं, उस काम को करने से पहले अल्लाह ताला ने हमें आँख, नाक, कान ये हमें देखने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए, सुनने के लिए दिए हैं। कोई भी काम करने से पहले हम इन चीज़ का इस्तेमाल करें, और इस गौर फिक्र करने के बाद जब ये तय कर लेंगे हमें ये करना है, तो फिर उस पर कदम हमारा पीछे नहीं होना चाहिए। कोई भी जीवन का कोई भी कार्य हो, हम गौर फिक्र करके उस तरफ काम करें।
एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि उसूलों पर जहाँ जद हो वहाँ टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये एक मेरा मैसेज है सभी देशवासी सेक्टर के लोगों से, शहरवासियों से, कि हमें जिंदा दिली के साथ में अपने शांति को बनाए रखते हुए, शिक्षा को महत्व देते हुए, अपना और अपने साथियों का, अपने पड़ोस का ख्याल रखते हुए जीवन गुजारना चाहिए। मैंने खाताखेड़ी क्षेत्र के लिए पूरा टाइम दिया है, सन 95 से देता रहा हूँ और मैं रेगुलर जनता के बीच में रहा हूँ, आज भी हूँ और कल भी पूरा टाइम मेरा जनता के लिए है। क्योंकि मेरे जो खून में जैसे कहते हैं कुछ रम गई हो, सोशल वर्क मेरे खून में रम गया है और मुझे आनंद आता है दूसरों की सेवा करके। मैं पूरा टाइम आज भी दे रहा हूँ, आने वाला दौर भी मेरा जनता के बीच रहेगा। मेरे जितने भी साथी सेक्टर के हों या पूरे क्षेत्र के हों, मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं पूरी तरह से अपना समय देने के लिए तैयार हूँ, देता रहूँ।